मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रति किसानों को जागरूक करने केंद्र सरकार ने मौजूदा वर्ष को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। इस संबंध में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। किसानों को श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती, उसके वैल्यू एडिशन और प्रॉपर मार्केटिंग के प्रति जागरूक करने कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा साइकिल पर करने निकले बाइसिकल मैन नीरज प्रजापति मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा से मुलाकात की। इस मौके पर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर दिनकर शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जी.के. कोतू, डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अभिषेक शुक्ला आदि मौजूद रहे। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख श्रीमती रश्मि शुक्ला ने किया। आज हमारे बीच में बाइसिकल में श्री नीरज प्रजापति जी उपस्थित हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र परिवार नीरज जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नीरज जी का जो प्रयास है कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेट्स अभियान है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया था और इसमें सारे जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाए गए। और नीरज जी का भी यही प्रयास है कि देश में और सभी जगह जो लोग हैं वो आम जन जो है वो गेहूं चावल के साथ साथ मिलेट्स को भी अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में उसका प्रयोग करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। इस प्रयास को सार्थक करने के लिए आज हमारे बीच में नीरज जी उपस्थित हैं। इनका यह जो उद्देश्य है वो बहुत ही आम जन के लिए सार्थक होगा और मैं इनकी आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तमाम कृषि केंद्रों में जागरूकता फैला रहे बाइसिकल मैन के नाम से मशहूर नीरज प्रजापति ने बताया कि वे कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकले हैं और इस दौरान किसानों को मिलेट्स के प्रति जागरूक करने शहर दर शहर कृषि विज्ञान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक वे कश्मीर से जबलपुर तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं और इसे कन्याकुमारी तक जारी रखेंगे। नमस्ते, जय जवान जय किसान। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि अभी 4200 किलोमीटर की हम लोग यात्रा कर रहे हैं श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हो, तो उसी के लिए हमारी ये यात्रा है, जो कि श्रीनगर लाल चौक से चालू हुई थी 1 दिसंबर को और अभी ये कन्याकुमारी जारी है, जो कि 31 जनवरी को हम लोग इसको समापन करेंगे कन्याकुमारी में। नीरज प्रजापति अपनी यात्रा के जरिए मिलेट्स के फायदे और उनकी खेती से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा में जो हम लोग हमारे जो भी कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क है, पूरे भारत में हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र, 11 हमारे अटारी आईसीआर के, जिनके सहयोग से हम ये पूरे भारत के जो भी हमारे एग्रीकल्चर जो भी टेक्नोलॉजी है उनको हम किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम जो कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में है और हमारा जो जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र है, ये नियंत्रण प्रयास कर रहा है और करता रह रहा है कि जो भी हमारे यहाँ की नई नई डेवलप टेक्नोलॉजी है या फिर अगर उसका वैल्यू हमारे जो श्री अन्न है उनका अगर आपको किसान को अपनी आमदनी थोड़ी बढ़ानी है तो उसके लिए उसको वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारे इधर जो कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर है, इस पे बहुत अच्छा कार्य भी हुआ है कि वो वैल्यू एडिशन को लेके जो किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। उसके अलावा वैल्यू एडिशन के साथ में मार्केटिंग की जो किसानों की समस्या रहती है उसके लिए एक मार्केट प्लेटफॉर्म भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मेरा यहाँ से डिस्कशन हुआ है कि यहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर का जो पूरा परिवार है उनके साथ, कि हम कैसे उस किसानों की जो फसल है उसका वैल्यू एडिशन करके या फिर उसको पीएमएफएमई स्कीम के द्वारा उसको हम कोई ऐसा रोजगार खड़ा कर सकें या फिर गवर्नमेंट के सहयोग से, कि ताकि उस पर किसान अपनी दो पैसे की आमदनी कमा सके उस पर अधिक। तो बाकी हम लोग आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए और हम लोग भी आपके गाँव तक पहुँच रहे हैं, जिसके कारण आपका जो भी उपज है, क्योंकि किसान जो अपने श्री अन्न उगा रहा है, उगा तो वो रहा है, जो आपका ये बेल्ट है जबलपुर हुआ, डिंडोरी हुआ, जो ये अपना पूरा आदिवासी जो जनजाति ग्रुप है, एमपी का बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ बाय डिफॉल्ट मिलेट की खेती, श्री अन्न की खेती हो रही है। तो हम लोग इसी पे प्रयास कर रहे हैं और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य भी यही रहता है कि किसान भाइयों को जागरूक करना, समय समय पर नई नई जानकारी प्रोवाइड कराना और उसको तकनीकी सहायता और टेक्नोलॉजी उसको तक पहुंचती रहे। और वो प्रशिक्षण यहाँ से लेके हमारे यहाँ पे खाली मिलेट ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण होते हैं। अगर कोई किसान भाई किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैंने इस यात्रा में देखा कि कोई मशरूम के साथ वैल्यू एडिशन कर रहा है,
कोई इसको शहद के साथ कुछ कर रहा है, कोई इसको किसी मल्टीग्रेन आटे के साथ में मिला के कर रहा है। तो आप किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर या फिर आपके जो भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिले का, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार के प्रयासों पर खुशी जताते हुए नीरज प्रजापति का कहना है कि यह हमारा दायित्व है कि हम मिलेट्स को विलुप्त न होने दें, क्योंकि तमाम श्री अन्न विभिन्न पोषक तत्वों और रोगों से लड़ने में मानव के लिए काफी कारगर हैं। जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, और मोटे अनाजों को और जो हमारे श्री अन्न है उसके नाम से। तो हम जो ये यात्रा कर रहे हैं श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। 4200 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 1 दिसंबर को श्रीनगर लाल चौक से चली थी और अभी 31 जनवरी को ये कन्याकुमारी पहुंचेगी। हमारी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में खड़े हुए हैं। तो यहाँ के जो भी किसान भाई, हम उनसे आज मिलेंगे और उनके किसानों के खेतों पे भी जाएंगे। और हमारा इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो श्री अन्न है उसके बारे में आम जनता को जागरूक करना, श्री अन्न के फायदे बताने। श्री अन्न मतलब मोटे अनाज या ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये जो अनाज है इनके बारे में, क्योंकि इनमें क्या अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसके कारण डायबिटीज जैसी समस्याओं का सोल्यूशन है। इसके अलावा जो ये श्री अन्न है, इनको उगाने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है, जैविक तरीके से भी उगाए जा सकते हैं और उगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें जहाँ पे पानी की समस्या है, जहाँ बरसाती पानी पे खेती होती है, वहाँ पे भी हम इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में और कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिस में हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारा जो ये बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, जो इस यूनिवर्सिटी के एरिया में आती है, या फिर आपका जिस पिछले हम कुछ एरिया से मध्य प्रदेश के होते हुए आ रहे हैं, डिंडोरी और शहडोल उस एरिया से, तो वहाँ के जो किसान भाई हैं उनको हम कैसे मार्केट प्रोवाइड करा सके, हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। और अब हम कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में है। ये इसमें करीबन 5 से 6 राज्य कवर हो चुके हैं। ये वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी के एकदम NH-44 के होते हुए, लेकिन ये जो आपका कुछ मध्य प्रदेश का एरिया था, शहडोल रीवा साइड में, थोड़ा वो आउटर साइड था, लेकिन आदिवासी इलाका था, जनजाति समूह, उस साइड से होते हुए आ रहा है। करीबन 250 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, करीबन 2000 किलोमीटर की बची हुई है। जैसे कि आप जबलपुर में हैं, क्या विशेष तौर पे अच्छा लगा यहाँ पे देखकर? देखिए जबलपुर में, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे एक तो कृषि विश्वविद्यालय, और अभी यहाँ के जो फार्मर है, आज उनके फार्म पे हम विजिट करेंगे। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ का, उसके द्वारा प्रयास हमेशा किया जा रहा है और निरंतर कर भी रहे हैं कि जो हमारा किसान भाई वो अपने जो श्री अन्न उगा रहे हैं उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, उसके ऊपर कुछ पोस्ट हार्वेस्ट को लेकर नई नई टेक्नोलॉजी जो JNKV यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो हमारे 106 ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा भी इस पे काम चल रहा है। और या फिर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तंजवीर है, उनके सहयोग से भी हम इसको जो भी नई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आते हैं उसको हम किसानों तक, हमारा जो KVK है कृषि विज्ञान केंद्र नेटवर्क 731, उसका जो मुख्य उद्देश्य भी वही है कि जो हमारी लैब में रिसर्च है उसको एक्सटेंशन कैसे किया जाए और किसान को ट्रेनिंग देके उसको एंटरप्रेन्योरशिप करके उसको मार्केटिंग की तरफ लेके जाए। ये हमारा KVK का मेन उद्देश्य है। स्टाफ का सहयोग दिख रहा है, कैसा लगा आपको? देखिए ये स्टाफ नहीं कह सकते, ये हमारे भाई हैं, सभी साथी हैं। एक स्टाफ तो एक अलग चीज़ होती है, ये हमारे सभी भाई और हमारे आदरणीय गुरुजी हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से और इन्हीं के साथ मिलकर हम लोग जो किसान भाई, क्योंकि मैं तो आज यहाँ हूँ, कल दूसरे KVK, लेकिन जो नियंत्रण प्रयास और नियंत्रण जो किसानों की मदद करे वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का जो परिवार है वो है। ये स्टाफ नहीं है, परिवार के सदस्य हैं सभी। आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे हम किसानों के अलावा, क्या आम जनता को यही कहेंगे कि थोड़ा सा श्री अन्न को उपयोग में लाएं, किसानों की थोड़ी मदद करें और वैल्यू एडिशन पे थोड़ा ध्यान दें। और जो आपका कोदो कुटकी से जो अलग अलग उत्पाद बने उनको सेवन करें, और जितना हो सके किसान को एक फैमिली फार्मर के तरीके से उसको बढ़ावा दें। और जो युवा पीढ़ी है उसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर ऐसे ही बनेगा कि जब आपका जो फार्मर का प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन होगा। ट्रेनिंग के लिए हमारा KVK नियंत्रण आपके साथ खड़ा है। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।